घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अमेरिकी जहाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी खबर है, अमेरिकी जहाजों पर पाबंदी लगाने की खबर निकलकर सामने आई है। ईरान में हर जगह पर सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध के इस घड़ी के बीच, वॉर के बीच ईरान में खतरे के सायरन जगह जगह पर बजते सुनाई दे रहे हैं और ईरान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वॉर के बीच ईरान में खतरे के सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख साजिद रशीदी जी लगातार बने हुए हैं, उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। साजिद जी, जिस तरीके से ये हमला, ये अटैक किया गया, इस अटैक के बाद अब ये भी फैसला सामने आ रहा है कि खामेनेई के जो बेटे हैं उन्हें अब नया सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आयतुल्लाह खामेनेई की जगह जो है वो बदली जा सकती है? क्या उनके बेटे जो हैं वो सही उत्तराधिकारी साबित होंगे? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मुजतबा हुसैन खामेनेई जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलकर ईरान को, बल्कि पूरी आलमी दुनिया को, आलमी इस्लाम को एक सही रास्ता दिखाने का वो काम करेंगे और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर ईरान को मजबूती देंगे और अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, इजराइल के सामने नहीं झुकेंगे और किसी भी तरह का कोई समझौता ईरान और अमेरिका और इजराइल से नहीं करेंगे। मुझे ये पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो आयतुल्लाह खामेनेई का खून है, उनके बेटे हैं, उनकी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। एक मुजाहिद की औलाद मुजाहिद ही होती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ईरान को जो सुप्रीम लीडर नया मिला है, आने वाले वक्त में ये ईरान के लिए अच्छे साबित होंगे। जी साजिद जी, दूसरी ओर जो युद्ध की स्थिति ये बनी हुई नजर आ रही है, इन युद्ध की स्थितियों के बीच खुले तौर पर ईरान का समर्थन जिस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ईरान का खुले तौर पर इस तरीके से समर्थन करना भारत में रहकर सही है? नहीं, ईरान का समर्थन क्यों गलत है, मुझे बताइए। जी गलत किस लिए है? जी क्या कोई हमारी सरकार ने ईरान से रास्ते खत्म कर लिए हैं? जी क्या हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है वो? क्या हमारे तेल के गैस के रास्ते में उनके उससे ताल्लुकात नहीं है? हमारा लेन देन खत्म हो गया है? क्या हमारी सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो ईरान के साथ खड़ा होगा वो देशद्रोही माना जाएगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी हमारे आज भी ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, भी आ रही हैं, किसी भी चीज को हमने बंद नहीं किया। तो ईरान के साथ इंसानियत की बुनियाद पर हम खड़े हो सकते हैं। आयतुल्लाह खामेनी का दुख और दर्द है हमें। हम अमेरिका के साथ कभी भी नहीं खड़े हो सकते, इजराइल के साथ कभी भी नहीं खड़े हो सकते, जो इतना बड़ा जालिम है, जिसने फलस्तीन के अंदर निहत्ते बच्चों को मारा, निहत्ती औरतों को मारा, स्कूलों को खत्म किया, कॉलेजों को खत्म किया, यूनिवर्सिटीज को खत्म किया और उसको खंडर बना दिया। हम ऐसे जालिम के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? जी साजिद जी, दूसरी ओर अगर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन को लेकर बात करें तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का क्या स्टैंड है इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, हम इंसानियत की बुनियादों पर ईरान के साथ हैं। आयतुल्लाह खामेनी के जो लीडर थे वो हमारे दिलों की धड़कन थे और मैं समझता हूँ आलम इस्लाम की रूह थे। तो हम नजरियाती तौर पर उनके साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम जाकर जो है ईरान के लिए अमेरिका से तलवार लेकर या बंदूक लेकर लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसानियत की बुनियादों पर हम उनके साथ हैं। हिंदुस्तान में रहकर हम इंसानियत की बुनियादों पर उनका साथ देंगे और साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां ईरान ने इजरायली हवाई अड्डे को निशाना बनाया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी देखने को मिली है। मिसाइल हमला किया गया, अफरा तफरी देखने को मिली। मिसाइल हमले के बाद यात्रियों को निकाला गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिसाइल हमले के बाद यात्रियों को निकाला गया, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यात्री जो है वो इमरजेंसी एग्जिट से जो है वो फ्लाइट से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मिसाइल हमला किया गया। एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले के बाद यात्री निकलते नजर आए हैं।
ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। छोटे बच्चों को लेकर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। ईरान के द्वारा ये हमला किया गया है और मिसाइल हमले के बाद यात्रियों को निकाला गया। यात्रियों में अफरा तफरी जो है वो देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो फ्लाइट से निकलकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार स्थितियां जो हैं वो विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं। साजिद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। साजिद जी, जिस तरीके से एक और इंसानियत की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर ईरान भी जो है वो पब्लिक प्लेसेस को निशाना बना रहा है, टारगेट कर रहा है, इसे किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, एक मिसाल मशहूर है कि इश्क और जंग में सब जायज है। जी। अमेरिका ने भी ईरान के अंदर स्कूल पर हमला किया और करीब 86 बच्चे जो है शहीद हो गए। तो क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं था? उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ईरान ने अगर इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया है तो उसने पब्लिक को मारने के लिए नहीं किया है, बल्कि जंग के अंदर ये चीजें होती हैं कि उसके तमाम रास्ते इस तरह से खत्म कर दिए जाएं ताकि लोग जो है निकल कर ना भाग सकें। जिन लोगों के साथ दुश्मनी है, जिन लोगों के साथ वॉर है, जंग में ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। जंग में जहां अच्छा लगता है और जहां दुश्मन को कमजोर करने की बात आती है, वहां हर तरह से उसको कमजोर किया जाता है और ये हमला भी उसी का एक हिस्सा है। जी। दूसरी ओर साजिद, जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं, इंसानियत की बात बार बार की जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं इस जंग में इंसानियत जो है वो दरकिनार कर दी गई है। इसे आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि सरकारी इमारतों और मिलिट्री बेसिस के अलावा पब्लिक प्लेसेस जो है वो लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। पब्लिक कॉलोनियां जो है, पब्लिक इमारतें जो है, उनको टारगेट किया जा रहा है और दूसरी ओर बाजारों को, मेट्रो स्टेशन को, एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इस बात के लिए दोनों को, यानी अमेरिका और इजराइल को भी और ईरान को भी इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि हम इंसानियत को और इंसानों को न मारें। हमारी जंग सरकारी तौर पर है और सरकारी तौर पर जिसको आप, जैसे आपने आयतुल्लाह खमीनी साहब को शहीद कर दिया, आप ऐसे लीडरों के ठिकानों को अगर निशाना बनाते हैं तो वो बात समझ में आती है। लेकिन जब स्कूलों को, कॉलेजों को और आम पब्लिक प्लेसेस में इस तरह से टारगेट किया जाता है और उन लोगों को मारा जाता है, तो मुजरिम तो दोनों हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जंग के अंदर इन तमाम चीजों